एक नेक शख्स अंधेरी रात में घर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। रात बहुत तारीख थी और रास्ता मुश्किल। अंधेरे की वजह से अचानक उसे ठोकर लगी और वह मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। उसका लिबास गंदा हो गया। वह कीचड़ से उठा, मायूस नहीं हुआ, वापस घर गया, लिबास तब्दील किया और दोबारा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस्तिकामत दिखाई। अभी चंद कदम ही चला था कि फिर ठोकर लगी। दोबारा मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। एक बार फिर सारा लिबास खराब हो गया। उसका ईमान बहुत पक्का था। वह फिर कीचड़ से उठा, फिर हिम्मत नहीं हारी, वापस घर गया। तीसरी बार लिबास बदला और फिर मस्जिद के लिए निकल पड़ा। उसकी एक आदत थी, हर हाल में नमाज जमात के साथ अदा करता था। जैसे ही वह तीसरी बार घर से निकला, उसने देखा कि एक शख्स चिराग लिए खड़ा है। अजनबी था। चिराग वाला शख्स चुपचाप आगे आगे चलने लगा। नमाजी के आगे रोशनी कर रहा था। कोई बातचीत नहीं कर रहे थे आपस में। इस बार चिराग की रोशनी में रास्ता साफ नजर आ रहा था। कोई ठोकर नहीं लगी। आसानी से मस्जिद की तरफ चल रहे थे। दोनों मस्जिद के करीब पहुंच गए। नमाजी खुश था कि पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला बाहर रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया। नमाजी ने मस्जिद में दाखिल होकर वज़ू किया। फिर उसने जमात के साथ नमाज पढ़ी। दिल मुतमिन था। नमाज पूरी की, दुआ की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मस्जिद से बाहर निकला। चिराग वाला अभी तक इंतजार कर रहा था। चिराग वाला दोबारा आगे आगे चलने लगा। रोशनी करते हुए नमाजी को घर तक ले गया, फिर रुक गया। ये सब कुछ देखकर नमाजी हैरान था, ये क्या हो रहा है। आखिरकार नमाजी ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? आप क्या चाहते हैं मुझसे? अजनबी ने जवाब देने से पहले ठहराव किया। चिराग वाले ने कहा, अच्छा चलो मैं आपको सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की हैरानी की इंतहा नहीं रही, ये कैसे मुमकिन है? नमाजी ने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तो मुझे चिराग लेकर क्यों लाया? तुम्हारी मदद मेरी समझ में नहीं आई। इब्लीस ने जवाब देना शुरू किया, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के सारे गुनाह माफ कर दिए। ये सुनकर नमाजी बहुत खुश हुआ। जब दूसरी बार तू गिरा तो अल्लाह ने तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। तेरी इस्तिकामत ने सबको नजात दिलाई। इब्लीस ने कहा, मुझे डर लगा कि अगर तू तीसरी बार गिरा तो अल्लाह तेरे पूरे गांव को बख्श देगा, इसलिए मैं चिराग लेकर आया ताकि तू गिरे बिना मस्जिद पहुंच जाए। मेरी मजबूरी थी, शैतान परेशान था, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि और मजीद तुम्हें फायदा न हो। नमाजी समझ गया कि इस्तिकामत और साबित कदम कितना ताकतवर है। ठोकरें भी रहमत बन गई, अल्लाह की शान। इब्लीस गायब हो गया। नमाजी ने सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह की रहमत पर रोते हुए शुक्र बजा लाया। ये कहानी सिखाती है कि इस्तिकामत से अल्लाह की रहमत मिलती है। मुश्किलात में हार नहीं माननी चाहिए। हर ठोकर में बरकत है। ऐ अल्लाह, हमें इस्तिकामत और साबित कदमी अता फरमा। हमें मुश्किलात में हिम्मत न हारने वाला बना। हमारी नेकियों को कबूल फरमा और हमारी ठोकरों को भी रहमत बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।